बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्वा कदीर। एक नई वीडियो के साथ एक नई लोकेशन पर आज हम मौजूद हैं डबल एम ट्रेवल्स की जानिब से मुल्तान आर्ट गैलरी में। तो चलो चलते हैं और विज़िट करते हैं। पहले गेट से एंटर होते ही जो हमारी सबसे पहली नज़र पड़ती है वो जी, तो आए हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। ओह लेट्स सी, वाओ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसको कहते हैं पाकिस्तान का देही सकाफत, यानी कि ये पाकिस्तान का विलेज कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलें आए और अंदर जाके ज़रा देखते हैं। तो नाज़रीन ये कितना खूबसूरत रिप्रेजेंटेशंस है पाकिस्तान के विलेज कल्चर की। तो अगर आप मेरे हाथ में देखें तो ये बहुत खूबसूरत सा लैंप है जिसको पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। और अगर मैं आपको इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दूँ तो यहाँ पर जो है वो आपका तेल डलता है एंड देन ये जो चीज़ है ये इसकी चाबी है। यहाँ से आप चाबी को खोलते हैं तो फिर वो जो है लालटीन जो है वो चलता है। उसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो ये पठानी लिबास है और ये दोनों बहुत खूबसूरत लिबास उन्होंने डमीज़ को पहना कर इतने अच्छे तरीके से जो है वो हमारी सकाफत को रिप्रेजेंट किया है। उसके साथ साथ मेरी नज़र इस चरखे पे पड़ी है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। काश के मेरी जो मेमोरी में आ रहा है कि अगर हम अपने पिछले दौर में जाएं तो पुरानी औरतें जो होती थी वो ये चरखा काटती होती थी एंड देन ये धानी है मधानी जिसके अंदर से आपका लस्सी वगैरह जो होती है वो बनती है। आगे उन्होंने रोटी के पेड़े किए हुए हैं, आटा भी रखा हुआ है, कितना खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन की हुई है। इसके साथ साथ ये भी हमारे पास कल्चरल ड्रेसेस हैं और ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये है जी हमारे पास घड़ा यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से ये पाकिस्तान का विलेज कल्चर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। साथ साथ अब हम चलते हैं मज़ीद आगे। ये बहुत खूबसूरत आर्ट गैलरी को इन्होंने जो है वो यहाँ पर पिक्चर्स की इलस्ट्रेशंस के साथ जो है वो बहुत खूबसूरती से सजाया है। तो चले मेरे साथ और हम देखते हैं इसको। जी तो नाजरीन अगर आप मेरे ऊपर देखें तो यहाँ पर मुल्तान लिखा हुआ है। तो ये जो मुल्तान है ये मुल्तान का पुराना नाम था जिसको मुल्तान कहा जाता था। और अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने पिक्चर्स के साथ बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस की हुई हैं। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। पूरी मुल्तान आर्ट गैलरी है तो यहाँ पर सारी आर्ट हुई हुई है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो मैनेज किया है। तो मैं आपको अब स्टार्ट से अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है तो इस पिक्चर के ऊपर प्लीज़ जूम इन कीजिएगा। तो अगर आप ये वाली पिक्चर देख रहे हैं तो ये एक पुरानी दास्तान है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक माँ है उसके हाथ में एक बेटा है। तो इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि मुल्तान का एक राजा था जिसका नाम था हरनिया काशिपो। वो खुदाई ताकत का बहुत दावेदार था लेकिन जो उसका बच्चा था वो था प्रहलाद जो था वो बचपन से ही अपने बाप की जो है वो खुदाई ताकत का इनकार करता था। वो कहता था कि खुदा तो सिर्फ एक है और खुदाई ताकत भी सिर्फ उसी के पास है। तो उसने उसको हुक्म दिया कि उसकी एक फुप्पी थी जिसका नाम था होलिका को किसी ने दुआ दी थी कि अगर तुम आग में जाओगी तो तुम्हें कभी आग नहीं लगेगी। लेकिन क्या हुआ कि होलिका ने कहा अच्छा मुझे तो आग नहीं लगेगी। उसने प्रहलाद को लिया और आगों की लकड़ियां जलाईं और उसके अंदर खुद और प्रहलाद को जो है वो बिठा दिया। अब क्या हुआ कि आग लगा दी। प्रहलाद को खुदा की तरफ से आग नहीं लगी, वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गया और जो उसकी होलिका पुप्पी थी वो आग में जलकर मर गई। इस पिक्चर में जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड पिक्चर में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये मुल्तान का राजा है जिसका नाम हरनिया काशिपू है। और अगर आप देखें तो इसके साथ ही एक बच्चा है जो दीवार से जो है वो लटक के चिपक के जो है ना वो उसके साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हरनिया काशिपू अपने बेटे को जो है वो आग में जलाने का हुक्म दे रहा है। अगली अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो इसके ऊपर प्लीज जूम इन कीजिएगा। पिक्चर में अगर हम देखें तो इसमें दिखाया जा रहा है कि मुल्तान जो था अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये बुद्धों का मरकज था। 329 कबल अज़ मसीह में जब राजा अशोक हिंदुस्तान से आया था तो उसकी सल्तनत जो थी वो यहाँ पर थी। उसने यहाँ पर जी अपने बंदे भेजे और उनको कहा कि वो यहाँ पर आकर जो है ना वो अपनी तबलीग करें। और वो चूँकि ये बुद्ध मजहब की तबलीग करने आए थे तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ज़्यादातर अक्सरियत थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को फतह किया था तब भी यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो बुद्ध मत की जो है वो पैरोकार थे या उनको मानने वाले थे। अगली अगर हम पिक्चर देखें तो ये देखें ये है इन्होंने दिखाया कि सिकंदर आजम ने मुल्तान पर कब्जा किया और वहां पर उसने 320 से लेकर 325 कबल अज़ मसीह में अपना जो है वो गवर्नर बना दिया। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये पिक्चर आपको बता रही है कि जब मुल्तान के किले पर जब लड़ाइयाँ हुई थी यहाँ पर जो है वो लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। ये आपको लड़ाई का एक मंजर दिखाया गया है। अगली पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मुल्तान पर हमला करते हुए
पुराने ज़माने में चूँकि लड़ाइयाँ जो थी वो घोड़ों के ऊपर की जाती थी, तीर और नेज़ेबाज़ी से की जाती थी, गन्स वग़ैरह और गाड़ियाँ वग़ैरह तो अब आई हैं, तो ये आपको पुराने जो हैं वो मनाज़िर दिखाए गए हैं। अगला देखें तो ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत मंज़र है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपने मुल्तान कैंप में जो है वो दाखिल हो रहे हैं और लोग जो हैं वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आगे देखें तो ये हमें बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान की 7 दिन की खौफनाक लड़ाई के बाद फतह किया। जी तो नाज़रीन, मैं आपको बता देती हूँ कि मुल्तान जो है वो 7 दिन की लड़ाई के बाद फतह हुआ। अगली तस्वीर में जाते हैं तो मुल्तान पर मंगोलों ने कब्जा किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम जाते हैं तो जी, तो अगर आप इस पिक्चर में ये बंदे देख रहे हैं तो इनमें से जी एक शहजादा मोहम्मद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन है, अमीर खुसरू हैं और हसन संजरी जो है वो अपने काफिले के साथ जो है वो मुल्तान में दाखिल हो रहे हैं। है वो चंगेज खान जो है वो अपनी अफवाज के साथ मुल्तान पर हमला कर रहे हैं। यहाँ पर कैदी जो हैं ये सारे जो हैं ये कैदी हैं और ये शेर शाह सूरी से जो वो है रहम की इल्तिजा कर रहे हैं, उससे अपील कर रहे हैं और शेर शाह सूरी जो है भाई वो मुल्तान पर हमला कर रहे हैं। फिर मुल्तान का जो हाकिम है वो जफर खान सदरजी वो हरी सिंह के साथ लड़ते हुए यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है, ये दो आप देख सकते हैं। फिर जो है गवर्नर मुल्तान नवाब अब्दुल समद की अफवाज, ये देखें जी, ये हमारे मुल्तान के जो नवाब थे अब्दुल समद खान, ये उनकी फौज की इन्होंने रजिस्ट्रेशन दी हुई है। ये फिर से आ गया जी मुल्तान लड़ाई के मनाजिर। और फिर अगर हम देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे पास अब जी एक और हिस्टोरिकल प्लेस आ गई है जिसका नाम है दरबार हज़रत शाह शमस तबरेज़, ठीक है। तो ये हज़रत शाह शमस तबरेज़ का दरबार जो है वो दिखाया हुआ है। अगर हम अगली तस्वीर में देखें तो यहाँ पर जो है रंग साजी की जा रही है, कपड़ों को रंगा जा रहा है। पुराने ज़माने में किस तरह से था जो रंग कपड़े जो थे उनको रंगते थे, ये उसकी तस्वीर जो है वो ये दिखाई हुई है। जी, तो अगर हम इस तस्वीर में देखें तो मुल्तान जो है वो ढाल की ढलाई के लिए बहुत फेमस था। उसके साथ-साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर खुस्सों की तिजारत बहुत की जाती थी और अब भी मुल्तान में अगर आप आएँ तो आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छे और अच्छी वैरायटी में आपको बाकी शहरों की निस्बत यहाँ पर आपको ज़्यादा खुस्से की वैरायटी मिलेगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो शाही दरबार में जो है वो नज़रो न्याज़ जो है वो तक़सीम की जा रही है। नेक्स्ट जो है ये बागबान है शाही दरबार के जो आपके गार्डन की जो है वो देखभाली करते हैं। मुगलिया सल्तनत का शाही दरबार। फिर अगर हम अगली तस्वीर में आए तो मुल्तानी सिंधी कदीम की जो है वो दस्तकारी यहाँ पर की जा रही है। ये भी एक सकाफत को फ़रोग देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी दास्तान शुरू हुई थी, वहीं से अपनी दास्तान का इख्तिताम करते हैं इन पिक्चर्स इलस्ट्रेशन के साथ। तो जी ये है प्रहलादपुरी मंदिर मुल्तान जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो ये उनका जो है वो मंदिर दिखाया गया है। आगे चलते हैं, आ जाइए मेरे साथ। टाइम में खड़ी हुई हूँ मुल्तान आर्ट गैलरी के सबसे टॉप पर। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप यहाँ से आधे मुल्तान को जो है वो देख सकते हैं। और इस टाइम मगरिब का टाइम होने वाला है और बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दमदमे पे खड़े होकर आपको मुल्तान का 3/4 हिस्सा जो है वो नज़र आ सकता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा। तो चलें चलते हैं हम। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हमजा हनी। कहाँ से आए हैं? मैं कराची से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। सबसे अच्छी चीज क्या लगी? यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या लगी? अभी तक तो कुछ खास नहीं। चीज है ससुराल। अच्छा, आपको यहाँ पर आके ससुराल अच्छा लगे। किस चीज की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप? सॉरी मैं समझा नहीं। आप यहाँ पर किस चीज की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि किस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके? थोड़ा सा चलना कम किया जाए, शटल सर्विस चलनी चाहिए। शटल सर्विस चलनी चाहिए जी। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर शटल सर्विस चलनी चाहिए क्योंकि किले पे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। तो इस वक्त हमारे साथ इस वक्त एक और बच्ची मौजूद है और हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आइजा। कहाँ से आई हो? मुल्तान में। अच्छा, आप मुल्तान की हो। कैसा लगा आपको आज मुल्तान आर्ट गैलरी? बहुत अच्छा मुल्तान है। मुझे तो शाही किले पे आने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बहुत मज़ा आया मुझे। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देखी नहीं थी पहले, अब जाके देखा है मैंने। अच्छा, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? नीचे म्यूजियम था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सिल्वर मैन देखा आपने? जी। कैसा लगा? मैं डर गई थी। आप भी डर गई थी? चले, मैं भी उससे डर गई थी। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट बिस्मा कदीर को इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।